A+ कैटेगरी के अंदर आप 7 करोड़ इंडियन रुपीस लेते हैं, 7 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान में पर मंथ जो मिलती है वो 65 लाख है और कुल मिला के देखा जाए तो 7 करोड़ 80 लाख बनती है, मगर उनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनता है, मगर इंडियन क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी में 7 करोड़ मिलते हैं। बम पड़ गया भाई, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है, क्योंकि मसला ये है कि अब जो मैं देख रहा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो दिए जाते हैं, अब जैसे जो A+ कैटेगरी है जिसमें रोहित शर्मा, कोहली वगैरह है, इसमें 7 करोड़ साल का मिलता है इनको। अब 7 करोड़ इंडियन रुपीस का मतलब होता है तकरीबन आई थिंक 20-21 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस हो जाएगा, विच इज अ लॉट ऑफ मनी। सिर पैर ही नहीं है, किस बात का कंपैरिजन? ये तो एम ही है कि बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो। साहब बीसीसीआई का जब नाम आता है तो पैसे का तो फिर बारिशों का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने हुआ है, इतना पैसा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये जो पीसीबी वाले छपड़ी है ना, इनको सीखना चाहिए कि बीसीसीआई ने किस तरह अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को इज्जत दी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और हमारा तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट इतना ही होता है ना, जितना रणजी ट्रॉफी में किसी बाहर में जो है बाहर बैठे 12th मैन को पैसे मिलते हैं ना, उतने हमारे इधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी के प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन प्लेयर्स की सैलरी की, एनुअली सैलरी क्या है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और यही नहीं, इसी के हसन साहब ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट तो खेलना ही है और जाहिर बात है हमारे ग्राउंड पे भी मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। यार एक तो अच्छा ही है कि अगर आप 40 करोड़ के मुल्क में देश में बैठे हैं, आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे पैसों में होता है। कंपेयर करें अगर आप दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड से, ठीक है, बहुत ठीक ठाक तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपकी दुकान रांची तक ही खुली रहे ना तो आपको कमी नहीं होगी आपके घर में इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरे जान के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीसीसीआई ने अपना 2024 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ कर दिया है और इसमें कि बहुत ही सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं भारत के और जिनको करोड़ों में रुपए मिल रहे हैं और इतने ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं कि इसे तो देखकर पूरी की पूरी ही पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड हो चुकी है। पाक मीडिया बोल रही है कि बीसीसीआई तो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, वो तो अपने खिलाड़ियों को करोड़ों में रुपए देता है, जिसी को ही देखकर आपको भी बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी बीसीसीआई के पैसे देखकर शॉक्ड हो चुकी है। और तो और पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि बीसीसीआई तो अपने खिलाड़ियों को इतने सारे पैसे देता है कि जिनमें कि हमारा तो 5 बार पूरा का पूरा PSL हो जाए और हमारे जाहिल खिलाड़ियों को तो PCB कुछ भी नहीं देती है, जिसे देखकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी बीसीसीआई के पैसों की पावर देखकर शॉक्ड हो चुकी है और बीसीसीआई की जम कर तारीफें कर रही है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। साहब बीसीसीआई का जब नाम आता है तो पैसे का तो फिर बारिशों का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा आने हुआ है, इतना पैसा है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इनकी वुमेन्स आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश है, इनकी आईपीएल के अंदर पैसे की बारिश ही है। मैं बारिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एक सीजन खेल लेता है उसकी पूरी जिंदगी बन जाती है। अब अगर मैं बात करूं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर कितनी पैसे की बारिश है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कल बीसीसीआई ने अपना क्राइटेरिया को लॉन्च किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्लेयर्स थे उनके नाम है, जिसके अंदर शॉकिंगली श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी अगर पाकिस्तान के पास हो, किसी भी बोर्ड के पास हो, तो वो आपके टीम के अंदर बेशक ना हो लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी होगा। बट श्रेयस अय्यर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था। इसके पीछे की क्या वजह है ये तो वक्त के आगे पता चल जाएगी। और ईशान किशन का भी नाम मैंने नहीं देखा। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन प्लेयर्स की सैलरी की, एनुअली सैलरी क्या है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और यही नहीं, इसी के साथ साथ पीसीबी ने भी जो पीएसएल कह रहा हूं, पीसीबी ने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी निकाली थी उन्होंने भी बड़ी ज्यादा रखी थी। लेकिन इंडिया ने जितनी सैलरी कर दी है ना, इसका तो लेवल ही कोई और है। तो मैं आपको बताता हूं प्लेयर्स की सैलरी क्या है। अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज प्लेयर्स को रखा गया है। A+ कैटेगरी के अंदर सबसे खास प्लेयर्स है, उसके बाद A कैटेगरी है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। तो अगर बात करें बीसीसीआई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन मेंस टीम फॉर 2023 टू 2024, ये 1 साल का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बताया है। जो पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाला था वो 2023 से 2026 तक का निकाला था, जिसके अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान शरीफ 3 प्लेयर्स को 45 लाख से 60 लाख तक पर मंथ मिलेगा। ये पीसीबी का था। लेकिन इसी के साथ साथ फकर जमान वगैरह जितने भी खिलाड़ी थे हो गए, फकर जमान हो गए, दूसरा शदाब खान हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इमामुल हक हो गए, ये कैटेगरी B के अंदर आ जाते हैं। इनको मिलना था
आप कह लें 4 मिलियन के आसपास या 3.5 से 4 मिलियन के आसपास। और इसी के साथ साथ जो सी कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनको 17 लाख पर मंथ मिलना था और डी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको 13 लाख मिलना था। ये पीसीबी का जो कि मैं समझता हूं बड़ा अच्छा पीसीबी के लिए से भी अच्छा था। लेकिन अगर मैं अब बात करूं इंडिया की बीसी सिर पैर ही नहीं है, किस बात का कंपैरिजन? ये तो एम ही है कि बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है, क्रिकेट। उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहां आपके? घुटने टेक दिए, क्रिकेट खेलो, चलो बाकी मौज करो। क्रिकेट हसन साहब, ये तो अब नहीं है कि अगर साइज कम है तो हम क्रिकेट ना खेलें, क्रिकेट तो खेलना ही है और जाहिर बात है हमारे ग्राउंड्स में भी मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो। सर जी- खुदा की कसम, हंसना हराम होना चाहिए जो हालत है। अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप ददियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है, I'm sorry। लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलहदा करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। और अगर हम क्रिकेट में भी आइसोलेट हो जाते हैं तो शायद पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर तरह से शायद इतना अच्छा। कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी इस कौम के लिए, तो क्रिकेट बहुत लाडली है इस कौम के लिए। और बाकी हम किस शोबे में उनके हम पल्ला है? उधर चंद्रयान है, इधर बंदरियान है, इधर बिजली चोर है, उधर क्या मतलब? एवं घर बैठे चौधरी। मुझे तो खुदा की कसम घिन आती है जब मैं लोगों को इतना एक्साइटेड देखता हूँ क्रिकेट मैच में। और कहीं हया करो, लोग भूखे मर रहे हैं, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान कर दिया है। A+ कैटेगरी के अंदर आप 7 करोड़ इंडियन रुपीस लेते हैं, 7 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान में पर मंथ जो मिलती है वो 65 लाख है और कुल मिला के देखा जाए तो 7 करोड़ 80 लाख बनती है। मगर उनको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए बनता है। मगर इंडियन क्रिकेटर्स को A+ कैटेगरी में 7 करोड़ मिलते हैं। इंटर कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि साल भर का होता है एग्रीमेंट। और दूसरा मैच फीस होती है, जैसे 15 लाख रुपए एक टेस्ट मैच की फीस मिलती है, जिसको अब बीसीसीआई बढ़ाने जा रहा है। एक्चुअल में 15 लाख इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडियन क्रिकेटर्स को मिलती है। और उसके अलावा जो क्रिकेटर्स खेल रहे होते हैं, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जरूरी नहीं है कि आप टीम की तरफ से प्लेइंग 11 में भी हो। आप हो ना हो, नाम आए ना आए, आपको साल भर के लिए पैसे मिलेंगे जो आपकी कैटेगरी बनती है। तीसरी खास चीज कि आपको जब खेल रहे होते हैं, लाइक आप टूर के ऊपर होते हैं, तो आपको डेली अलाउंस के तौर पर मिलता है और उसमें आपको ट्रैवल फ्री है, आपको फैसिलिटी, ट्रेनिंग वगैरह की सब मिलती है। ये तीसरी तरह का होता है। चौथा, इनकी तरफ से इनको पर्क्स दिए जाते हैं। एक जैसे बोलते हैं ना कि इंकरेजमेंट के लिए प्राइज अनाउंस किया जाता है जब आप अच्छी परफॉर्म करते हैं। तो 4 तरह से इंडियन क्रिकेटर्स को पैसे मिलते हैं। मगर सबसे खास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये इसलिए होता है कि ये एलीट क्रिकेटर्स होते हैं, कि ये बड़े क्रिकेटर्स हैं। और इनमें भी आगे फिर होता है जो A+ के अंदर होते हैं वो धांसू हैं, समझे आप। मैंने बोला है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट है कि आप किसी भी लीग में नहीं खेलेंगे। ये मेन चीज़ है कि इंडियन क्रिकेटर्स अपने क्रिकेटर्स को किसी भी लीग में आउटसाइड इंडिया खेलने की इजाजत नहीं देते। यानी IPL के अलावा कोई भी लीग होगी आप नहीं खेलेंगे। तो इनके पैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इतने मिल जाते हैं, IPL फिर खेलते हैं, तो चांदी तो है, तो इनको जरूरत क्या है दूसरी लीग खेलने की।